चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आजकल डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सर पैर वाले बोल देगा एक बाड़े में कुछ चूहे हैं, एक बाड़े में कुछ चूहे हैं और कुछ बतख हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए किसके पैर 4 होते हैं, किसके पैर 2 होते हैं। चूहे के पैर कितने होंगे और बतख के कितने होंगे, ये ध्यान रहना चाहिए। तो जो आपसे सिर पैर वाले क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर किस प्रकार से हमें उत्तर देना होता है, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। जो आपको सिर की संख्या दे रखी होगी, सिर की संख्या का 2 गुना कर देना। और जो आपको पैर दे रखे होंगे, ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, पैर की संख्या का आधा कर देना, क्योंकि ठाकुर के हाथ तो ले लिए गब्बर ने, अब हम पैर ले लेते हैं। सिर की संख्या का 2 गुना, सर हमारा तेज होता है, 2 गुना तेजी से बढ़ता रहता है। ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, पैर का आधा। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से जब आप माइनस करोगे तो जो संख्या निकल कर आएगी वो कम पैर वाले जानवर की होती। कम पैर मतलब जिसके 2 पैर होंगे। 2 और 4 में से कम पैर किसके हैं? वो ऐसा पक्षी जिसके 2 पैर होंगे, वो संख्या निकल कर आएगी। दोनों वैल्यू को माइनस करके जो संख्या निकल कर आएगी वो 2 पैर वाले पक्षी जानवर की आएगी। ठीक है, शुरू करें। अभी कुछ कुछ आया ना, अभी पूरा समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये कैसे समझ में आएगा। शुरू करते हैं, आ जाओ। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि हम मान लेते हैं जितने भी जानवर हैं वो सब के सब वही हैं जिनके 2 पैर हैं। ठीक है, और फिर हमें जो एक्स्ट्रा वैल्यू निकलती है उसे माइनस करके 4 पैर और 2 पैर वाले जानवर या पक्षी को निकालते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रही हूं, बाकी के क्वेश्चन आप करके बताएंगे। इसने दिया यदि घोड़े और मनुष्य के 18 सिर हैं और 48 पैर हैं तो क्रमशः मनुष्य और घोड़ों की संख्या बताओ। 12 8, 10 8, 11 7, 12 6। अब बड़े ध्यान से देखना सामने, फिर नेक्स्ट आपको ही बताना है। सिर की संख्या कितनी दे रखी है? 18। ये सिर हमारा बहुत तेजी से चलता है तो सिर की संख्या का 2 गुना कर लेना। 18 सिर दे रखे हैं, इसका 2 गुना कर लो, मतलब 18 दूनी 36 तो आ गई मेरे पास सिर की संख्या। ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, मतलब पैरों की संख्या का आधा कर दो। पैर दे रखे हैं 48, इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 24। इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लो। तो जब 36 में से 24 जाएंगे बचेगा कितना? 12। ये संख्या किसकी आती है? जिसके कम पैर होते हैं, या कह सकते हो जिसके 2 पैर होते हैं। इंसान के होते हैं 2 पैर, पता है ना हमें, किसी के 4 तो नहीं है, टुकड़ुक टुकड़ुक ऐसे तो नहीं चलते। और घोड़े के होते हैं 4 पैर। तो ये संख्या किसकी आई? 2 पैर वाले इंसान की या पक्षी की। तो भाई 12 कितने हो गए? मनुष्य, मनुष्य की संख्या आ गई 12। अब बताओ घोड़ों की संख्या कितनी होगी? घोड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल सिर कितने दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर? टोटल सिर थे 18। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, एक इंसान, एक जानवर, एक पक्षी के पास एक ही सर होता है। एक सर होते हैं सबके पास, चाहे कोई भी हो। मतलब टोटल सर की संख्या 18 थी। 18 में से 12 तो सर आ गए मनुष्य के, क्योंकि 12 मनुष्य है तो 12 सर हो गए मनुष्य के। बाकी की बची संख्या होगी घोड़ों की। तो 18 में से 12 गए, बचेंगे 6, 6 आ गए घोड़े। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? 12 के साथ 6, यानी कि ऑप्शन डी। ये 12 और 8, अभी पटक पटक के पिटाई करती हूँ, रुकना जरा। ये 12 8 वाले कौन है? किसने किया है आंसर 12 और 8? रुको जरा भाई, एक बात बताओ मुझे, सर कितने हैं टोटल? 18। और आप बोल रहे हो कि 12 तो है इंसान और 8 है घोड़े। आपने टोटल बना दिए 20 घोड़े और इंसान को जोड़कर। टोटल सर दे रहा है वो 18 और आप 20 सर बना रहे हो। ये तो गलत है ना? ठीक है, कैसे होगा भाई? दोनों संख्या को जोड़कर 18 आना चाहिए। तो ये 12 और 18 तो कदापि नहीं हो सकता बालक। आगे आ जाओ और क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, 1 2 क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। शुरू के 1 2 क्वेश्चन में माफी। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो।
करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर। प्रॉपर समय देती हूँ मैं 30 सेकंड का, जरा बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहे हो, एक दो इंसान का सर ही नहीं है? क्यों नहीं है, सर तो सबके पास होगा भाई। करो जरा इस वाले को। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गड़बड़ चलती है, सीख रहे हो तो गड़बड़ तो होगी। एक चिड़ियाघर में हिरण है और मोर है। सिरों की गणना करने पर 80 है, पैरों की संख्या 200 है, कितने मोर होंगे? 10, 30, 50, 60। निकालो जरा वैल्यू, बताओ क्या आंसर आएगा, फिर आगे चलेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हुआ, केवल मैं ये बता रही हूं जब क्वेश्चन में सर पैर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको कैसे करते हैं। समय खत्म। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर की संख्या का 2 गुना कर देना। ध्यान कैसे रखोगे, सर तेजी से चलता है तो सिर का 2 गुना कर दो। सिर की संख्या कितनी दे रखी है मुझे, 80। 80 का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 160। पैरों की संख्या का आधा कर दो। कैसे याद रखेंगे, ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, हाथ तो चला गया बेचारे का। पैर की संख्या का आधा कर दो, तो पैर कितने दे रखे हैं आपको, 200। इसका कर दो आधा, तो 200 का आधा आ जाएगा 100। दोनों संख्या का अंतर जो निकल कर आएगा, 160 में से 100 गए, बचे 60। तो दोनों संख्या का जो अंतर निकलेगा माइनस करके, ये वैल्यू होती है कम पैर वाले पक्षी, जानवर या इंसान की। मतलब जो यहां पर वैल्यू आती है वो उसकी आएगी जिसके 2 पैर होते हैं। अब यहां पे देखो, हिरण के होते हैं 4 पैर और मोर के होते हैं 2 पैर। तो 2 पैर किसके होते हैं, मोर के। तो ये संख्या किसकी आई है, मोर की आई है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने मोर है। कितने मोर आ गए, 60। 60 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर, समझ में आ रहा है ना, अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि ये बताओ हिरण की संख्या कितनी होगी, तो कैसे करते। टोटल सिर कितने हैं, 80। टोटल सिर कितने हैं, 80। 80 में से 60 सिर तो मेरे पास मोर के आ गए, बाकी के बचे 80 में से 60 गया, बचे 20। तो ये 20 सिर किसके होंगे, हिरण के, क्योंकि 2 ही तो है वहां पे, हिरण या मोर। मोर के 60 सिर तो हिरण के 20 होंगे। हिरण पूछता तो 20 करते, मोर पूछा है तो डायरेक्टली 60 आ गया। आगे आ जाओ, इसको बनाओ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, खुद ही बनाओ, देखो जरा क्या क्या क्वेश्चन के आंसर आप लोग करते हो, फिर देखेंगे। 30 सेकेंड है आपके पास, तुरंत बनाना शुरू कर देना। समय चल नहीं रहा है तो ऐसे ही अपने आप एज्यूम करके बनाइए। करो जी, जल्दी से फटाफट से बनाइए, बताइए इसका उत्तर क्या आ रहा है। किसी बाड़े में होगा ये, किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल 20 सिर हैं, 60 पैर भी दिखाई दे रहे हैं। बकरियों की संख्या ज्ञात करो कितनी होगी, 20। वाह, आंसर इतनी जल्दी आ गया। 20 बकरियां होंगी, 20 तो सिर है, 20 की 20 बकरियां ही हैं, आदमी नहीं है वहां पे। बन रहा है या नहीं बन रहा है, वेरी गुड। चलो कुछ तो निकला, 10 10 10। चेक करते हैं, जिसका 20 आ रहा है उसने सारे आदमी बना दिए, बकरियां भी तो है बेचारी, उनको भी तो लोगे नहीं लोगे। क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले सिर की संख्या का 2 गुना कर देना। याद रखने का तरीका, सिर तेजी से हमारा चलता है, दिमाग बहुत तेज होता है। सिर की संख्या का 2 गुना कर दो, ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, पैर की संख्या का आधा कर दो। तो सिर की संख्या दे रखी है कितनी, 20 सिर है, तो सिर की संख्या का 2 गुना कर दोगे कितना आ जाएगा, 40। ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, पैर कितने हैं, 60, इसका आधा कर दोगे आ जाएगा 30। दोनों का अंतर उस संख्या को दिखाएगा जिनके 2 पैर होते हैं। तो 40 में से 30 गया, आ गया 10। 10 संख्या किसकी है, जिसके 2 पैर हैं। हमें पता है आदमी के 2 पैर होते हैं, तो ये 10 तो आदमी की संख्या आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ बकरी कितनी होंगी, तो टोटल सर कितने हैं, टोटल सिर थे 20। बकरी के पास भी 1 सिर होता है, आदमी के पास भी 1 सिर होता है। 20 सिर में से 10 सिर तो आदमी के आ गए मेरे पास,
बाकी बची संख्या बकरी की होंगी, तो 20 में से 10 सिर अगर आदमी के हैं तो 10 सिर बकरी के होंगे, टोटल बकरियां भी 10 होंगी, आंसर 10 आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 10, यानी कि 10 विल बी द राइट आंसर। 10 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? आ जाओ जरा, नेक्स्ट करो इसे, फटाफट फटाफट से बनाते चले जाओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको। आ जाओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, मजा आएगा करने में। जरा निकालो और फटाफट से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। करिए इसे, बताइए विदाउट ऑप्शन, आंसर निकालो, देखो क्या आता है। इसने बोला एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, गाय भी है और मुर्गी भी है। सर को गिना जाए तो 180 सिर की संख्या होगी। सिर होंगे, सर नहीं होंगे। सिर की संख्या आ जाएगी 180, और पैरों को गिना जाए तो 420 पैर हैं। सर को गिनेंगे तो 180 सिर हैं, पैर को गिनेंगे तो 420 पैर हैं। आपको बताना है इसके अंदर फार्म में कितनी गाय होंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने तो बहुत जल्दी बना दिया। बनाया जाए, आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा फटाफट से देखो। सेम पैटर्न लगेगा, सिर की संख्या का 2 गुना कर दो, ये पैर मुझे दे दे ठाकुर। सिर की संख्या कितनी दे रखी है 180, इसका 2 गुना कर दो 360 आ जाएगा। पैरों की संख्या दे रखी है 420, ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, आधा कर दो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 1 0, 210। माइनस कर दो, 0 में से 0, 5 और 150। 150 संख्या किसकी आई, तो अंतर निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वो उसकी आती है जिसके 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर किसके होते हैं, हमें पता है मुर्गियां होंगी जिनके 2 पैर होते हैं, और गाय के होते हैं 4 पैर, पता है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ गाय की संख्या कितनी होगी। हमने मुर्गियां तो निकाल ली, हमें मुर्गियां तो पता चल गई 150 है। हमसे पूछ रहा है गाय की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। टोटल सिर कितने थे 180, 180 सिर में से 150 तो मुर्गियों के सर होंगे भाई, 180 में से 150 तो मुर्गी के सर हैं। बाकी बची संख्या किसकी होंगी, गाय की होगी, बस। तो मुर्गी तो आ गई थी 150, अगर मुर्गी पूछता तो डायरेक्ट आंसर कर देते, पर उसने मुर्गी नहीं गाय पूछी है। तो टोटल सर 180, मुर्गी के भी एक ही सर होता है, गाय का भी एक ही सर होता है। तो 180 में से 150 तो मुर्गी होंगे, तो बाकी की बची 30 गाय होगी। 30 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निकाला है सबने, बन रहे हैं। ये 75, अभी रुक जाओ बताती हूँ 75। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ थोड़ा सा अलग तरीके से। इसको मैं बता रही हूं, एक और क्वेश्चन दूंगी, ये आप बनाओगे, सेम टू सेम है, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ, एक और क्वेश्चन दूंगी वो आप बनाओगे। एक बार में समझ में आ जाएगा तो बताना, नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने ध्यान दो, इसने बोला घोड़ों की एक निश्चित संख्या और उतनी ही संख्या में पुरुष कहीं जा रहे हैं। मतलब जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में कुछ आदमी भी कहीं जा रहे हैं। तो हमने मान लिया एक एक रेशो, एक ही रेशो आदमी का और एक ही रेशो घोड़े का, ठीक है। फिर बोल रहा है आधे मालिक अपने घोड़े की पीठ पर बैठे हैं जबकि बाकी घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब आधे मालिक तो घोड़े की पीठ पे बैठ गए, ये घोड़ा है, लग नहीं रहा होगा पर मान लो ये घोड़ा है। चलो, तो आधे लोग तो बैठ गए घोड़े की पीठ पे, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। कितना क्यूट सा नहीं घोड़ा लग रहा है, खाना नहीं मिला इस घोड़े को ऐसा लग रहा है मुझे, और आदमी को तो बेचारे को लग रहा है 5-6 दिन से कुछ मिला ही नहीं है। चलो, तो आधे लोग तो घोड़े की पीठ पे बैठ गए और बाकी के जो आधे लोग हैं, मेरा घोड़ा देख के तो घोड़ा भी शर्मा जाएगा, बाकी के जो आधे लोग हैं वो घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व का मतलब हो रहा है कि घोड़े को लेकर चल रहे हैं अपने साथ, अपने हाथ से बांध के। तो आधे लोग तो घोड़े के पीठ पे बैठ गए और आधे लोग चल रहे हैं घोड़े का नेतृत्व करते हुए, मतलब पकड़ के चल रहे हैं उसे।
अब इसने बोला यदि जमीन पर चलने वाले पैर की संख्या 70 है तो आपको बताना है घोड़े की संख्या क्या होगी। भावनाओं पे जाओ, आर्ट पे मत जाओ। देखो कैसे निकाला जाएगा। अब देखो जमीन पे हमारे कितने पैर चलेंगे। क्वेश्चन में तो दे रखा है 70 पैर हैं जमीन पे चलने वाले। इतना मत हंसो, गधा लग रहा है, गैंडा लग रहा है। चलो लग तो रहा है कोई 4 पैर वाला जानवर है। जमीन पर हमारे कितने पैर चलेंगे देख लो। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा बनवा के दिखाएगा, वो पूछेगा जो आंसर वो देखो। एक हमने घोड़ा माना, एक हमने आदमी माना। घोड़े तो सारे के सारे पैदल जा रहे हैं, घोड़े तो नहीं बैठे, घोड़े तो पैदल ही जा रहे हैं। एक घोड़े के होते हैं 4 पैर, मतलब घोड़े के तो चारों पैर जमीन पर चलेंगे। इसने बोला आदमी, आधे आदमी तो घोड़े की पीठ पे बैठ गए, तो जो आधे आदमी घोड़े के पीठ पे बैठे हैं वो पैदल तो चल नहीं रहे, केवल आधे आदमी चलेंगे पैदल। हमने एक रेशो माना है ना, तो एक रेशो के आधे लोग तो पैदल नहीं चलेंगे, वो तो पीठ पे बैठ गए, तो उनकी जमीन पे पैरों की संख्या नहीं आएगी। लेकिन बचे हुए आधे लोग जो पैदल चल रहे हैं उनकी पैरों की संख्या आएगी। तो एक आदमी के होते हैं 2 पैर, आधे आदमी के कितने पैर हो जाएंगे, 2 से 2 काटोगे 1 पैर आ जाएगा। हमने रेशो 1 माना हुआ है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। घोड़े सारे के सारे पैदल चलेंगे, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो 4 पैर ले लिए। आदमी आधे बैठ गए घोड़े के पीठ पे, बचे हुए आधे ही जमीन पर चल रहे हैं, तो एक में से आधी संख्या ही है जो पैदल चलेगी। एक आदमी के होते हैं 2 पैर, तो आधे आदमी के होंगे 1 पैर। हमारे पास टोटल पैरों की संख्या कितनी आ गई, 4 प्लस के 1, 5 पैर आ गए हमारे पास। हमारे पास पैर की संख्या आ गई 5, और क्वेश्चन वाले भैया ने दे रखी है 70, तो हमारा ये 5 का रेशियो उसके 70 पैर के बराबर है। तो एक रेशो की कीमत कितनी हो जाएगी रमेश बाबू, 5 से डिवाइड कर देना, 5 एकम 5 आ जाएगा, बचेगा 20, 5 चौके 20। एक रेशो 14 के बराबर होगा। इसका मतलब 14 घोड़े थे और 14 आदमी थे। एक रेशो 14 के बराबर होगा, 14 घोड़े 14 आदमी आएंगे, ऑप्शन बी सी करेक्ट है। इससे थोड़ा समझने में आसानी रही होगी तभी मैंने बनाया है ये, ठीक है, वरना इतनी अच्छी आर्ट नहीं है जो मैं आर्ट का प्रदर्शन करूंगी भाई, समझ लो। तो जो आधे पीठ पे बैठे हैं वो तो पैर से चल नहीं रहे, उनको तो बेचारा घोड़ा ले जा रहा है, बाकी के आधे चल रहे हैं, तो हमने उनके पैर गिने। क्लियर, चलो अच्छे से समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा से क्लास को देख लेना। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताना है कमेंट में, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। सोचो दिमाग में, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में सर पैर वाले, ठीक है। इसका आंसर अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, बताइए क्या बनेगा।